पूर्णता से अंतर लगन से तू अपने ध्रुव शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य तो निर्धारित तो कर तू अपने गायक तत्व का लक्ष्य। जब तू अपने अंदर में ही अपने गायक स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित करेगा तो ये सारे कर्मों की प्रवृत्तियां ढह जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। लेकिन जीव को इस सत्य में विश्वास तो हो, आस्था 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 काय की आस्था भैया? अपने ध्रुव स्वभाव की आस्था, अपने ममल स्वभाव की आस्था। जीव को अपने ममल स्वभाव पर विश्वास तो हो। और यदि भैया जीव को अपने ममल स्वभाव पर विश्वास ना होगा, यदि जीव अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं बनाएगा तो उससे वो कमल स्वभाव गायक भाव का अनुभव ही नहीं होगा। अनुभव की बात चल रही है, अनुभव की बात। कैसा अनुभव भैया? किस प्रकार के अनुभव की बात चल रही है? अपने गायक स्वभाव के अनुभव की बात चल रही है। किस प्रकार का गायक स्वभाव का अनुभव भैया? कैसा है ये गायक भाव स्वभाव का अनुभव? कैसे अनुभव में आता है ये आत्मा? अपन इसके अनंत गुण सुन रहे हैं। ज्ञान में है, दर्शन में है, सुख में है, अनंत चतुष्टय की शक्ति का पिंड है, केवल ज्ञान में सत्ता का धारी है, वीतराग स्वभाव से अलंकृत है। अनंत अनंत गुण सुन रहे हैं अपन साथ में। लेकिन ये अनंत गुण में आत्मा अनुभव में कैसे आएगा भगवान जी? भगवान जी पहले ये जो संसार के विकारी परिणाम है ना, इन राग देश आदि की जो अपने अंतर में स्वीकारता बैठी है, और अभी संसार में जो कार्य करना अपने को शेष लग रहा है, यदि ये करना है, ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं मिली, ऐसी व्यवस्था क्यों मिल गई, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये जो जब तक संसार के ये सारे विकल्प अपने अंदर भरे हुए हैं ना भैया, तब तक वो आत्मा का जो सहज आचरण है, सहज गायक भाव है, अपने जीवन में सहजता नहीं आएगी। देखो देखो, इतनी आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, इतनी गायक स्वभाव की चर्चा सुन रहे हैं, ये जीवन में परिणामों में बिल्कुल सरलता आनी चाहिए ना। कैसी सरलता आनी चाहिए भैया? ये कठोरता के परिणाम, ये कठोरता के संस्कार, राग में रत हो गए, मोह में रत हो गए, इच्छाओं कामनाओं में रत हो गए, पर पर्याय की कोई भी ऊंची नीची स्थिति बनी तो कहने लगे उन कर्म धाराओं बहने लगे, अज्ञान भाव में उलझ गए भैया जी। अज्ञान भाव में उलझ गए, मोह भाव में उलझ गए, तो ये उलझन क्यों? ये उलझन की पर्याय क्यों? तुम तो गायक तत्व भगवान आत्मा हो ना, तुम तो सुलझे हुए रहो अपने आत्मा में, अपने स्वभाव के आनंद में सुलझे रहो भैया। ये उलझन क्यों हो रही है? जीव को ये उलझन क्यों हो रही है? पुत्र में, परिवार में, कर्मों के सहयोग में, रोग में, शोक में, पीड़ा में, इधर उधर की चिंता में जीव उलझ क्यों रहा है? तू तो गायक स्वरूप भगवान आत्मा ना भैया। उलझन क्यों हो रही है तुझे? विकल्प क्यों हो रहा है? विकल्प की धारा चल रही है, वो बात अलग है। उन विकल्पों में तुझे जुड़ान क्यों हो रहा है भैया? क्यों हो रहा? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता? ये फालतू के विचार क्यों आ रहे हैं? ऐसा नहीं ऐसा कर लेता, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। ये व्यर्थ के निर्णय क्यों कर रहा है भगवान जी? ये व्यर्थ के निर्णय क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है भैया जी? व्यर्थ के निर्णय क्यों कर रहा है भगवान आत्मा? ये व्यर्थ के निर्णय हो क्यों रहे हैं? क्योंकि भैया देखो, जीव को अपने स्वभाव का पूर्ण लक्ष्य नहीं है ना, तभी तो फालतू टाइम है। अब बैठा भैया क्या करें? फालतू बैठा भैया क्या करें? इसकी भी सुन लो, उसकी भी सुन लो, इसे भी देख लो, उसे भी देख लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों नहीं हो। उपयोग फ्री है ना, बिल्कुल फालतू बैठे हुए हैं भैया। अब कोई काम नहीं है, बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। अब बिल्कुल फ्री बैठे तो बैठा बनिया क्या करे भैया? फालतू बैठा बनिया क्या करेगा? अपना दिमाग लगाएगा उधर। बताओ अच्छा, इधर उधर दिमाग लग क्यों रहा है? लग इधर उधर उपयोग जा क्यों रहा है? इधर उधर का मतलब ये पर्याय की भावधारा में नहीं, ये परिणमन जो चल रहा है इसमें नहीं, करने धरने में नहीं, ये बाहर के परिणमन की बात नहीं चल रही। अंतर के परिणमन में, रोटी बनाने के भाव में, दुकान जाने के भाव में, घर में कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ, जरा में कोई आकुलता आई, शरीर में कोई रोग हो गया, किसी को दूसरे को कुछ हो गया, तो भाई जब सब कुछ तत्समय की योग्यता के अनुसार हुआ ना,
सारा का सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार हुआ ना भगवान आत्मा। अब सारा परिणमन जब अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार हो गया तो फिर तुझे ये करने धरने मरने लड़ने उलझने के भाव क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहा है भैया अपन फ्री है। अपन क्यों फ्री है भैया? अपन क्यों फ्री है? क्योंकि अपने पास कोई काम नहीं है। भाई क्या काम नहीं है? अपने में अपने पास अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव में रमण करने से भैया अपने स्वभाव में रमणता पसंद नहीं है। अपना लक्ष्य अपने अंतर आत्मा में जमने का नहीं है तो अब फ्री बैठे और फालतू बनिया बैठा हुआ भैया। खाली बुद्धि है, खाली दिमाग है तो भैया क्या चल रहा है? संसार के विकल्प चल रहा है। देखो जिसके पास टाइम है वही तो पर पर्याय की ओर जाएगा ना। इसका टाइम ही नहीं होता अच्छा बात है। अनुसार सब हो रहा है। शरीर में कोई तकलीफ होती है टाइम पे परिणाम को संभाल कैसे करें? यही बात तो हम कर रहे हैं कि जब रोने के भाव भी हो रहा है, हंसने लो परिणाम तो नहीं संभल रहा। क्यों नहीं संभल रहा? रोने की जगह हंस रहे हो तो परिणाम संभल तो रहे। हंस रहे हो मतलब आप उस वेदना को अपना ना मान के आप उसमें समता भाव रखे हुए हो। समता भाव पर रहने तो परिणाम को संभाले। जैसे कि आपको कोई वेदना हो रही है और वेदना में आप भैया हाय मर गए, अभी मर जाएंगे क्या, अभी चले जाएंगे क्या, अभी हमें ऐसा हो जाएगा क्या, अभी हमारा ऐसा बिगड़ जाएगा क्या, इन सब विकल्पों को छोड़ के आपको साम्य भाव है और आप भेद ज्ञान कर रहे हो कि ये रोग शोक ये संयोग की ये धारा ये मेरी धारा नहीं, मैं इससे भिन्न हूं, बिल्कुल एकदम अलग चैतन्य ज्ञान प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा भैया। आपको यदि ये तत्व का निर्णय बराबर भास रहा है भगवान आत्मा, आपको अपने अंतर स्वभाव का निर्णय बराबर भास रहा है तो भगवान आत्मा ये समता भाव ही तो है। अब हमारी चर्चा लेकिन थोड़ी दूसरी चल रही। क्या कह रहा है भैया अपन कि अपना लक्ष्य अपनी अंतर आत्मा का दृढ़ न होने के कारण से अपने बाहर की फिजूल बातों में उलझते हैं भैया। फिजूल बातें मतलब कि भैया इधर उधर के संयोगों के विचारों में उलझते हैं, जबकि ना लेना एक ना देना दो भैया। अब मान लो रोग आ गया, शोक आ गया, चलो भैया मान लो ये तो अपने शरीर में आ गए तो भैया अब हाथ दुख रहा है तो विकल्प आ रहा है, हाथ दुख रहा है तो मान लिए चलो ये तो अपना विकल्प है। लेकिन पड़ोसी का हाथ दुख रहा है और अपने को विकल्प हो रहा है, अच्छे खाएगी टेंशन। अपना हाथ दुख रहा है तो चलो सब भैया अपने शरीर में वेदना हो रही है, अब क्या करो, गोली खाने का विकल्प आ रहा है तो गोली खा लो, समता मिल जाएगी। और तत्व का विचार करो, भेद ज्ञान करो, बहुत शांति भैया, बहुत शांति है। हाथ का दर्द पूर्व करे हुए कर्मों की वजह से आ रहा है और यदि सहन नहीं हो रहा तो अंत में भैया आखिरी में आयुर्वेदिक भैया दवाई ले लो और कहना शांत रहो भैया, सहज रहो। तो अब ये परिणाम तो अपने को सहज आया भैया, सहज परिणाम की धारा आई है अपने को कि अपने हाथ में दर्द था, सहन नहीं हुआ तो अपने ऊपर से भैया क्या कर लिया, सिकाई कर ली हाथ की, तो हाथ को स्वस्थ करने का भाव आया भाई। ये तो अपने हाथ में ही दर्द था ना, लेकिन पड़ोसी के हाथ में दर्द हो रहा है तो क्यों तुम टेंशन में आ रहा हो भगवान जी, ये तो बता, हमें चिंता क्यों हो रही? क्योंकि अपन इतने फ्री है कि अपना उपयोग अपने निश्चित स्वभाव को ग्रहण करने में व्यस्त नहीं है ना। अपना लक्ष्य अपने गायक तत्व परमात्मा का नहीं है ना, और अपने लक्ष्य में अपना ध्रुव वीतराग तत्व न होने के कारण से दुनिया के प्रपंच के भाव में उलझे हुए, पर की शक्ति में, पर की सत्ता में, पर के स्नेह में, पर के राग में, पर के मोह में, पर के मोहम्मत में भैया विकल्प दिन रात आत्मा को दिन रात विकल्प बने हुए भैया। जबकि कह रहे हैं क्या, अपने गायक तत्व भगवान आत्मा है। पर में उलझने का कारण क्या भैया, मोह राग। अभी अली त्रिभंगी सार ग्रंथ लिख रहे थे, गुरु महाराज ने कहा संग कुसंग और तीसरा भाव मिश्र। तो भैया संग कुसंग क्या है भैया? ये देखो, ये जीव हम कहते हैं जीव अकेला आया है और अकेला जाएगा, लेकिन भगवान जी ये मानता कहाँ है कि अकेला आए अकेले जाएंगे?
ये दुनिया में आते ही अपना संग तो बना लगता है। संग, माता का संग, पिता का संग, पुत्र का संग, परिवार का संग, देश का संग, ये पूरा इसका जो भाव है, जीव का भाव है, वो पूरा पर्याय को जोड़ने का, कुटुंब कबीला बनाने का, घर गृहस्थी पुत्र परिवार बनाने का, पूरे संग को ही तो जोड़ता है। असंग रहना कहाँ चाहता? अपने आप को पर के संग से विरक्त भिन्न जानना कहाँ चाहता? एकाकी रहने का भाव कहाँ आता? यदि एकांत भाव का चिंतन भी करे तो घबराहट होने लगती है। अरे अकेले कैसे रहेंगे, एकांत में कैसे रहेंगे, अकेले कैसे काम चलेगा? अरे भैया कुछ होगा तो कौन देखेगा? कहाँ संग, कहाँ, किसका संग ढूंढ रहा है बता? अच्छा, ये बात पक्की ना, जीव अपने कर्मों का ही करता, अपने कर्मों का ही भोगता। तो अपने साथ कौन है? अपने कर्म पीछे कब छोड़ रहा है? कर्मों का संग ही तो अनादि काल से जीव को है ना, ये कर्म तो साथ लगे ही है ना अनंत काल से, जब भी तो ये संसार में भटक रहा है। अब इन कर्मों का संग होने के बाद भी आप बताओ तो भगवान आत्मा, इन कर्मों के संग रहने वाला ये जीव, ओ भगवान जी, इन कर्मों के साथ अनादि काल से रहने वाला जीव, ये अपने असंग आत्मा की ओर कहाँ जा रहा है? असंग भैया, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है अपने। पहले तो संसार में संग ढूंढता है, फिर भक्ति पूजा बहुमान के, मिथ्यादेव आदि के, भैया सत्संग ढूंढता है, सत्संग में भी संग ही संग है। लेकिन भगवान आत्मा कभी अपने स्वभाव के संग में नहीं आता, सत्य, परम सत्य के संग में नहीं आता। बाहर में संग चाहिए, लेकिन असंग जो आत्मा किसी से कोई संबंध नहीं रखता, इसकी ओर कहाँ इसका ध्यान है भैया जी? संग ही संग चाहिए भैया। क्यों चाहिए संग? क्योंकि अकेले लेने के नाम पे, अकेले एकाकी होने के नाम पे डर लगता है ना भगवान आत्मा। क्यों डर लगता है? अरे भैया, असंग अकेले रहेंगे तो क्या आनंद आएगा बताओ? अकेले रहने में क्या आनंद? कर्मों के संग रहना चाहता है ये जी, कर्मों के संग रहना चाहता है। मतलब भैया कुछ ना कुछ तो रहे, कुछ ना कुछ तो रहे। कहले भैया, क्या ले, दुख ना रहे, आकुलता ना रहे, बुरे लोग ना रहे, कसाय कहले ज्यादा छल कपट मायाचारी वाले लोग ना रहे, लेकिन अच्छे लोग तो रहे कम से कम। सत्य संग तो बना रहे, किसी न किसी का साथ तो बना रहे भैया। क्यों? क्योंकि अकेले होने में भय लगता है, डर लगता है, ऐसा लगता है अरे भगवान जी अब मरे या अब मरे या अब मरे, अब ये क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, अब ये क्या हुआ। भय 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 पैरता है जी। असंग नहीं होना चाहता, अकेला नहीं होना चाहता, तो संग चाहता है किसका? संसारी जीवों। अब भैया जो जीव संसार में कुछ अच्छे लोगों का संग ढूंढता है, जो जीव दुर्व्यसनी होता है, जिसे पाप की रुचि होती है, वो कुसंग करता है भैया, बुरे लोगों का संग ढूंढता। तो भैया खोज तो संगति ही रहे हो ना, खोज तो संग ही रहे हो। अच्छा संग ढूंढो या बुरा संग ढूंढो, है तो संगति ना भैया। लेकिन अच्छी संगति तो कल्याण करने वाली है। अरे भगवान जी, अच्छी संगति कल्याण करने वाली नहीं है, सच्ची संगति कल्याण करने वाली। आत्मा की संगति से कल्याण होगा भगवान आत्मा। लक्ष्य हमारा विशेष इतना सा है कि भगवान आत्मा तुम इतने फ्री काहे को हो कि तुम दुनिया की चिंता कर रहे हो? तुम इतने व्यस्त क्यों नहीं हो कि मैं अपने स्वभाव के अभ्यास में इतना व्यस्त हूं कि मुझे किसी दूसरे के इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। अकेला अवतरित ये आत्मा अनादि काल से कर्मों का संग करके ही तो रो रहा है। वैसे ही ये कर्म कम है क्या जो संगति में है? इन कर्मों को संग क्या कर्म कष्ट दे रहा है कि और दुनिया का संग और करके, और ये नो कर्म के सहयोग में जो निमित्त मिल रहा है, पुत्र परिवार धन दौलत, और इनको अपना मान के इनका संग करके और इनका विचार करके भैया और अपने आप को नीचे की ओर लेके जाए। क्या एक ही कम है? ये कर्म, ध्रुव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इनकी शक्ति क्या कम है जिसके कारण अपने संसार में रह रहा है? आज 3 लोक का नाथ ये वीतराग तत्व भगवान आत्मा शरीर के बंधन में बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? क्यों ऊर्ध्वगमन नहीं कर रहा? क्यों केवल ज्ञान दर्शन, केवल ज्ञान के भाव रूप परिणमित नहीं हो रहा भाई? कारण क्या? कर्मों की संगति। क्यों हुई भैया कर्मों की संगति? अनादि काल से इस जीव ने बिल्कुल अपने उपयोग को कर्म में लगाया, पर की अनुभूति में लगाया भैया। जब अनादि काल से इस जीव ने अपने उपयोग को पर भाव में लगाया है तो पर की संगति है। अब बताओ भैया,
बे से तो पर की संगति है, और उसके ऊपर से तुम पर भाव का विचार और कर रहे हो भैया। दुनिया की टेंशन लेके और घूम रहे हो। तो क्यों क्यों इतनी पर पर्याय की अनुरक्ति? क्यों भैया ये अनुरक्ति? क्यों पर पर्याय की अनुरक्ति? क्योंकि अपन फ्री है ना, बैठा बनिया क्या करे? दुनिया की चिंता करेगा और क्या करेगा? तो चर्चा का लक्ष्य क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं हम? भगवान आत्मा, अपन तो अपने लक्ष्य को बना के अपन अपने आप में बिजी क्यों नहीं है, ये बताओ बस। अपने आप को पूछो तो कि जब ये गायक स्वरूप, ये वीतराग गायक तत्व भगवान आत्मा जब ये अपने अंतर में है, तो अपन इतने फ्री क्यों है कि अपनी दृष्टि पर में जा रही है, पर पर्याय में जा रही है, अपना उपयोग इधर उधर की चिंताओं में लगा हुआ है। अपन अपने अभ्यास में क्यों नहीं रख रहे? अभ्यास, अपना अभ्यास, अपने को, अपने अंतर आत्मा का, अपने स्वभाव का भगवान क्यों नहीं है? भगवान जी, भगवान तो होना चाहिए ना। कैसा भगवान होना चाहिए भैया? देखो, मैं तो ध्रुव चेतन लक्षण में आता हूँ, मैं उपयोग लक्षण वाला जीव हूँ, और यदि मैं अपनी शक्ति को, अपने उपयोग को यदि इन अचेतन जड़ भाव में, संसार की भावनाओं में लगाऊंगा, शुभ अशुभ मेरा जीव इस संसार में संसरण करेगा। करना है अपने वीतराग तत्व की आराधना के लिए करना है, अपने उपयोग का उपयोग अपने गायक तत्व की आराधना के लिए करना है। भगवान जी अपनी रुचि अपने लिए, अपना लक्ष्य अपने लिए। क्यों? क्योंकि अपन तो एकाकी तत्व भगवान आत्मा है ना। भगवान जी एकमात्र गायक तत्व भगवान आत्मा। अपना लक्ष्य बनाओ और अपने में आनंद में रहो भैया। अपना लक्ष्य निर्धारित करो। काहे का लक्ष्य भैया? केवल ज्ञान में ध्रुव शक्ति को प्रगटाने का। अपना लक्ष्य बनाओ और दुनिया के विकल्पों से बिल्कुल फ्री हो जाओ। ना कोई करता, ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना किसी की चर्चा, ना किसी की अर्चा, ना कोई पर्चा, किसी से कोई लेना देना नहीं। भैया अभी कर्म संयोग रूप जीव आएंगे जाएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, समाज में रहना होगा, आना होगा, जाना होगा। भगवान सब पर्याय का परिणाम है, सब कर्मों का परिणाम है। अपनी आत्मा का, अपनी दृष्टि का इससे कोई संबंध नहीं। अपनी दृष्टि का कोई संबंध नहीं है मतलब भैया इसकी ओर देखी क्यों रहा? प्रभाव की ओर। कहां देखे? निज आत्मा की ओर देखो ना। पूरा लक्ष्य का अपने अंदर में लक्ष्य है मात्र स्वभाव की निष्ठा को प्राप्त करने का। मात्र जीवात्मा मात्र अपने ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य है। जीव मात्र अपने स्वभाव की निष्ठा को प्राप्त करने का लक्ष्य। कैसे निष्ठा? कि मैं वीतराग तत्व परमात्मा हूं, मेरे अंदर में मेरा गायक स्वरूप, मेरे अंदर में मेरी गायक सत्ता विलस रही है। सिद्धो हम। अपना लक्ष्य मात्र अपना लक्ष्य बस। ये देखो बार बार चर्चा करके हम देखो 2-3 दिन से एक ही बात कह रहा है कि भैया अपने स्वभाव की भावना भाव, अपने शुद्धात्मा की भावना भाव। अरे यही भावना भाव कि अपना जीवन ऐसे परम आनंद में ही बीते, अपने अंतर आत्मा के गायक स्वभाव के सहकार में अपना जीवन बीते। भैया अपना इस संसार में कोई संग है ही नहीं। असंग आत्मा कुछ साथ लेके नहीं आया, कुछ साथ लेके नहीं जाएगा, ये नहीं। अरे ये कर्म जो अपने साथ रह रहे हैं ना अनादिकाल से, ये कर्म भी जब अपने साथ ही नहीं है तो फिर कर्मों से प्रकट पर्याय अपने साथ कहाँ रहेंगे? कर्म उदय रूप ये संसार अपने साथ कहां से रहेगा? कोई भी अपने साथ रहने वाला नहीं है। कोई साथ रहने वाला नहीं तो फिर क्या करना है? तो भैया इस पर भाव से भिन्न अपने स्वभाव के लक्ष्य को एकदम दृढ़ता से देखना है और भावना भाना है। क्या भावना भाना है? क्या भावना भाना भैया? हर पल हर घड़ी चलते फिरते उठते बैठते जब भी भाव आए एक ही भावना भाना भैया कि अपने ब्रह्म स्वभाव में निवास करना है। अब तो अपने वीतराग भाव, अपने परम ब्रह्म स्वभाव में, वीतराग तत्व में निवास करना है। अपने वीतराग स्वभाव के अंतर निवास के अलावा अपना कोई दूसरा काम नहीं है। अपने स्वभाव के
अंतर निवास के अलावा, अपने स्वभाव में रमणता के अलावा अपना कोई दूसरा काम नहीं है, अपना कोई दूसरा कार्य नहीं है भगवान आत्मा। लेकिन भगवान जी आप अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानो तो, ज्ञायक स्वभाव की शक्ति को पहचानो तो, ज्ञायक भाव की अंतरात्मा की शक्ति को अंतर से अनुमोदन करके जानो तो कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं ज्ञान मात्र सत्ता, मैं ज्ञायक मात्र सत्ता, चैतन्य 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 तत्व भगवान आत्मा भगवान जी। देखो भैया एक बात याद रखो, जब तक ये जीव स्वयं अपने स्वभाव के प्रति गाढ़ निष्ठा नहीं करेगा ना, बहुत जरूरी बात है, जब तक ये जीव स्वयं अपने स्वभाव के लिए गाढ़ निष्ठा नहीं करेगा ना कि मुझे स्वभाव मात्र का होना है, मुझे स्वभाव मात्र में रमना है, मुझे स्वभाव मात्र में जमना है, ये वीतराग चैतन्य मेरा स्वभाव मात्र ही शक्ति पुंज है, जब तक जीव स्वयं अपने स्वभाव मात्र की निष्ठा नहीं करेगा ना भैया, स्वभाव मात्र की शक्ति को अंतर में बोध में नहीं लेके आएगा, जब तक जीव का हित नहीं होगा भैया। देखो लगातार अभ्यास करते करते ही अपनी गलती समझ में आएगी। क्या गलती समझ में आएगी भैया कि देखो हम स्वभाव स्वभाव कह रहा है, स्वभाव स्वभाव की स्मरण भी कर रहा है, उसकी प्रतीति भी रख रहा है, लेकिन देखो उस स्वभाव के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं कर रहा, अभी भी इन पर पर्यायों की भावना में उलझ रहा है। अपने को क्या लेना ना पर पर्याय से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपने को अगर शुद्ध की भावना आ रही है, पाप आदि का जो परिणाम आ रहा है, ये क्यों 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 ये पापाचार की भावना क्यों, ये पाप का परिणमन क्यों, ये पाप में आसक्त क्यों हो रहा है भगवान आत्मा, पापोदय में क्यों आसक्त हो रहा है, इस पाप के कारण इस संसार में क्यों डूब रहे हो बताओ तो। अपने चैतन्य में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है ना, अपना तो ज्ञान घन स्वभाव है ना भाई, तो फिर संसार में क्यों, संसार में अनुरक्ति क्यों। जीव को अपने स्वशक्ति का बोध है, स्व चेतन शक्ति का बोध, और जब तक जीव को अपनी इसी स्वशक्ति का बोध नहीं आएगा ना भैया, तब तक ये जीव संसार में भटकेगा। स्वशक्ति का बोध, स्वसत्ता का बोध, अपन तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ जाना नहीं, अपना रूप तो अपना स्वभाव तो ज्ञायक है। रुचि 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 काय की रुचि, अपने ज्ञायक तत्व की रुचि में, अपना ज्ञायक आत्मा ही परम शुद्ध परम पारणामिक भाव वाला है भाई। जय हो बे परम पारणामिक स्वभाव की जय हो, जय हो। ऐसे अपने स्वतत्व की निष्ठा सहित आत्मा की रुचि का परिणाम तो बने भैया, बने, अपने स्वभाव की रुचि का परिणाम तो बने, अपने स्वभाव की रुचि का परिणाम तो बने अपने अंदर में। पर जैसे जैसे स्वभाव की रुचि का परिणाम बनेगा, वैसे वैसे अपना अंतर का भाव शुद्ध होता जाएगा। अपने परिणामों पर डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, अपने भाव पर डिपेंड करता है कि अपने को अपने स्वभाव की सूरत है या नहीं, अपने को अपना भाव, अपनी परिणामन की धारा, अपने परिणाम की धारा अपने को बताती है, वही अपने अंदर में क्या परम शुद्ध भाव, परम चैतन्य भाव। लेकिन भाई देखो, जीव को दूसरों की रुचि है, दूसरों की रुचि भैया मतलब देखो अच्छा बता, दूसरों की रुचि का मतलब क्या, दूसरों की रुचि का मतलब क्या है, किसके जीवन में क्या घट रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ऐसे दूसरों के परिणाम की रुचि है भैया, दूसरों के परिणाम की रुचि है। लेकिन जीव को
अपने परिणाम कैसे चल रहे हैं, अपने परिणाम की रुचि नहीं। क्यों? दूसरे के परिणाम की रुचि क्यों भैया? क्योंकि राग देश का अनुभव होता है ना कि ये अपने बारे में अच्छा कह रहा है तो भैया राग का भाव, मान कसाय का पोषण, और कोई अपने बारे में बुरा सोच रहा है तो भैया गिलानी का भाव, दीनता का अनुभव, उससे देश परिणति, उससे ईर्ष्या का भाव, तृष्णा का भाव। ये देखो दूसरे के परिणाम की रुचि है, दूसरे के परिणाम की, अपने परिणाम की, अपने ज्ञायक स्वभाव की नहीं, अपने ज्ञायक स्वभाव की रुचि, अपने ज्ञाता स्वभाव की रुचि, अपने शुद्ध चैतन्य में जो अपना ज्ञान में तत्व है, शुद्ध आनंद में जो अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, इस ज्ञायक स्वभाव की रुचि भैया, इसकी रुचि, निज की रुचि, निज की रुचि नहीं है भगवान आत्मा। और जीवात्मा सुनो तो, जिस जीव को निज की रुचि नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं है भैया। जब तक अंतर स्वभाव की रुचि नहीं आएगी, जब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। और ये बात सुनते सुनते पूरा जीवन हो गया, लेकिन जीव को ये बोध नहीं आ रहा, अरे देखो जागो 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 भगवान आत्मा, जागो 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 जागो। इस मोहे की नींद में कब तक सोओगे? अपने निज आत्मा की रुचि जगाओ, निज चैतन्य तत्व की रुचि जगाओ। क्योंकि बिना ज्ञायक स्वभाव की रुचि के अपना कल्याण होने वाला नहीं है। अरे भगवान जी बहुमान तो करो कि क्या कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करके और अपनी दृष्टि को प्रति समय अपने केंद्र बिंदु पे रखना है। क्या केंद्र बिंदु? कि अपन तो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है, और ये पर की भावधारा सर्वत्र जितना भी पर्याय का परिणमन चल रहा है वो मेरी चेतना से एकदम अलग है, अलग, एकदम पृथक है मेरी चेतना से। जितना भी पर्याय का परिणमन चल रहा है ना भैया, ये सब मेरी आत्मा से भिन्न है। लेकिन भगवान जी जीव को इस सत्य का विश्वास नहीं। जीव काय में उलझा भैया, जीव काय में उलझा, जीव दिखावे में उलझा, छल कपट मायाचारी में उलझा। जीव की परिणति काय में उलझी भैया? जीव की परिणति बाहर के परिणमन के छलावे में उलझी है। वो अपने आप को साबित करना चाहता है, संसार में साबित करना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात है। जीव अपने आप को साधक भी साबित करना चाहता है ना, तो स्वयं के लिए नहीं, जीव अपने आप को साधक भी साबित करना चाहता है दूसरों के लिए कि हम कितनी अच्छी साधना करते हैं। जीव अपने आप को साबित करना चाहता है कहाँ? बाहर में, अपने आप को बाहर दिखाना चाहता है, जबकि बाहर कुछ है ही नहीं। जीव क्या चाह रहा है भैया? कि लोग हमें समझे, लोग हमें जाने, लोग हमें परखें, लोग हमें क्या बोलते हैं, हमारी भावनाओं की कदर करें, लोग हमें हमारा अंतर का मन टटोले, हमारी पहचान करें। भगवान जी जीव मात्र पर की ओर देखता है, और पर की प्रशंसा के लिए ही अपना जीवन जीता भाई। पर की प्रशंसा के लिए कि पर मुझे अच्छा कहे, दुनिया मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे अच्छा माने, बस पूरी चाह पर की है। पर ही चाहत में बैठा है, पर की इच्छा बैठी हुई है। और भगवान आत्मा जब तक इसे लोगों की चाह बैठी हुई है, पर पर्याय की इच्छा बैठी हुई है, जब तक ये जीव अपने परम भाव को, पूर्ण आत्मा को, परम भाव को, पूर्ण स्वभाव को स्वीकार नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है भगवान। जब तक पर की चाह है, पर में अपने आप को साबित करना चाहता है दूसरों के लिए, तो हम कितने अच्छे, देखो क्योंकि जब तक पर का लक्ष्य है ना, तब तक ये उपयोग बाहर की ओर भागेगा भाई। और यदि अपना लक्ष्य बनाना है ना, तो बेपरवाह होना पड़ेगा, दुनिया को विस्मरण करना पड़ेगा, इस पूरे भूगोल को भूलना पड़ेगा भैया। ये पूरा भूगोल है ना जो संसार का, इसे पूरा भूलना पड़ेगा और अपने ज्ञान में स्वभाव की महिमा को याद करना पड़ेगा भैया। और जब तक जीव पर की ओर देख रहा है, पर पर्याय की ओर देख रहा है, तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। जगाओ, यदि जगाना है तो अपने अंतर के बोध को, अपने अभेद स्वभाव के, शाश्वत स्वभाव के बोध को अंतर से जगाओ। और जब तक अपन अपने स्वभाव की ऐसी रुचि प्रकट नहीं कर रहा है, तब तक ही संसार है। संसार कब तक है भैया? जब तक अपने को ये लक्ष्य नहीं आ रहा, लक्ष्यभूत नहीं हो रहा। क्या? अपना स्वचेतन में आत्मा, अपने लक्ष्य में जब तक अपना ध्रुव वीतराग स्वभाव नहीं आ रहा ना भैया, तब तक
ये संसार झलक रहा अपनी आंखों में। अपना लक्ष्य जब तक अपनी ओर नहीं है ना, जब तक ये पर्याय झलक रही है अपने को। ये देखो भैया, अब आप कहोगे भैया ये पर्याय तो कर रही, कर्म उदय के कारण ये पर्याय तो परिणमन में झलक रही है। आपकी आंखों की बात कर रहे हैं, आपकी आंखों की, आपकी दृष्टि की बात कर रहे हैं। देखो आंखों में ये चलचित्र दिख रहा है, क्यों दिख रहा है भैया? क्योंकि आंखें खुली हुई है। आंखें खुली है तो पूरी दुनिया दिख रही है। आंखें बंद करोगे तो क्या ना, कोई चलचित्र नहीं है। उदाहरण ऐसे भैया, ये आंखों में ये जो अपनी पुद्गल की आंख है ना, इन आंखों में संसार दिख रहा है भैया। मान लिया भैया, आंखों में संसार दिख रहा है, आंख खोल रहा है तो पूरी दुनिया दिख रही है। हमने मान लिया, क्या मान लिया? कि आंखें खुली है, पूरी दुनिया दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि ये तो कर्म का उदय है। आंखें खुली और दुनिया दिख रही है, कर्म का उदय भाई। लेकिन भगवान जी, आपकी दृष्टि में कर्म का उदय कहां से आएगा? दृष्टि में आपकी दृष्टि में परपर्याय क्यों दिख रही है? आपकी रुचि में परपर्याय का परिणमन क्यों दिख रहा है? आपकी भावना में परपर्याय का लक्ष्य क्यों दिख रहा है? आप भावना के ऊपर की भा रहे हो। भगवान जी, आपका स्वयं का पुरुषार्थ कम क्यों दिख रहा है हमें? कैसा पुरुषार्थ कम दिख रहा है? कि आप परभाव का महत्व क्यों दे रहे हो? आप तो परम पारणा में वीतराग तत्व ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हो ना। भगवान जी, अपनी स्वचेतना की ओर ध्यान दो ना। जय हो शौशमेनि शुद्धात्म देवी की जय हो, जय हो। बहुत गहराई से चिंतन करना पड़ेगा भैया। यदि अंतरात्मा के बहुमान से जुड़ना चाहते हो और शुद्ध वीतराग तक अनुभव करना चाहते हो, मायाचारी नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, एक बात याद रखना चेतना, यदि शुद्ध आनंद से जुड़ना चाहते हो, शुद्ध वीतराग से जुड़ना चाहते हो, शुद्धता का अनुभव पीना चाहते हो, तो पूरी दुनिया का विचार करना इसी समय छोड़ना पड़ेगा। अंतर मन से, अंतर हृदय से छोड़ना पड़ेगा कि दुनिया में कहीं कोई मेरे अलावा है ही नहीं। मैं ही मैं सर्वत्र हूँ, मैं ही मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही मैं वीतराग हूँ, मैं ही मैं ध्रुव हूँ, मैं ही मैं ज्ञायक हूँ। मेरी सत्ता चहुं ओर है और कहीं दूसरी कोई सत्ता ही नहीं है। कोई मेरे विकल्प के योग ही नहीं। मेरा विकल्प के योग भी यदि कोई है तो मेरा ज्ञायक स्वभाव, मेरी दृष्टि के विकल्प के योग। मेरी दृष्टि यदि कोई निर्णय भी करेगी, मेरी दृष्टि कहीं देखेगी भी, तो वस्तु स्वभाव को और तत्व के निर्णय को ही देखेगी भैया। बस मेरी नजर ही वीतराग तत्व पे पड़े ना। मेरी जो नजर है वो मेरी नजर ही वीतराग तत्व पे पड़े ना। मेरी नजर वीतराग तत्व से हिलती क्यों भगवान जी? मेरी नजरों में मेरा वीतराग तत्व ही रहे ना। मेरी नजरों में अन्य पदार्थ, अन्य भाव, मेरी नजरों में अन्य परिणाम आते ही क्यों है भगवान जी? अन्य का स्थान ही क्यों है? अपनी नजरों को इतना साफ करो ना, अपने लक्ष्य को इतना साफ करो ना कि उन आंखों में और कोई नजर ही ना आए। अपनी दृष्टि को, अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि को इतना उज्जवल करो ना, अपनी आंखों की ज्योति में, अपने अंतर ज्योति में, अपनी आंखों में, अपनी अंतर ज्योति में इतना प्रकाश देखो ना, इतना प्रकाश देखो ना, इतना प्रकाश देखो ना कि जगत का अंधियारा अपने को दिखाई ना दे, जग का अंधकार अपने को दिखाई ना दे। इतना प्रकाश देखो ना भाई। इतना प्रकाश अपने अंदर है क्या? अरे अनंतानंत प्रकाश, अनंतानंत, 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 जिसका कोई और छोर नहीं है। ऐसा अनंतानंत प्रकाश अपनी आत्मा में भी, अनंत अनंत, और छोर ना हो जिसका, वो अनंत प्रकाश अपनी आत्मा में। लेकिन भैया जीव को ऐसी ध्रुव की लगन लग जाए बस। तो बहुत सिंपल चर्चा कर रहा है, बहुत सरल भाव कह रहा है हम आपसे कि आपको आपसे प्रेम हो जाए, आपको आपकी लगन लग जाए, आपको अन्य कुछ ना दिखाई दे, ना सुनाई दे, ना कुछ समझ में आए। अब आप कहोगे भैया अभी तो संयोग भी दिख रहा है, भाव भी दिख रहा है, कर्तव्य भी दिख रहा है, भोक्तव्य भी दिख रहा है, अहंकार भी दिख रहा है, अच्छा बुरा भी लग रहा है, राग द्वेष परिणाम भी हो रहे हैं, और दुनिया की मायाचारी की भावना भी हो रही है, संसार की भावना भी हो रही है, ये सब हो रहा है। भगवान जी, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता। इसी को तो त्यागने की बात चल रही है। कर्मोदय से हो रहा है, लेकिन ये सब
भगवान जी कर्मदेव सब कुछ ही है, लेकिन वो कर्मदेव अपनी दृष्टि में है, मतलब अपनी गलती है। कर्मदेव से तो पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन अपन उसकी ओर देख रहा है, ये अपनी गलती। अपन उसको महत्व दे रहा है, अपनी गलती है। अपन उसमें अपना समय नष्ट कर रहा है, अपना अनमोल मनुष्य भाव का समय शुद्ध आत्मा की भावना भाने की जगह, आत्मा की प्रतीति रखने की जगह अपन दुनिया की चिंता में अपना समय नाश कर रहा है। ये विनाश दृष्टि अपने लिए अनिष्ट का कारण है। विनाश दृष्टि है, विनाश आत्मा का विनाश करने वाली दृष्टि है भैया। देखो भैया, अपने इस सुख स्वरूपी आत्मा को छोड़ के यही तुम व्यर्थ में दूसरे की चिंता कर रहे हो, तो ये विनाश दृष्टि है। और ये विनाश दृष्टि अपने पतन करके ले जाएगी। क्या करेगी भैया? आत्मा को दुर्गति में ले जाएगी बस। ये विनाशिक पदार्थों की दृष्टि, ये पर की दृष्टि, पर्याय दृष्टि, ये आत्मा का पतन करेगी और आत्मा को दुर्गति ले जाएगी। लेकिन भगवान जी अपने में अंतर लगन, ध्रुव स्वभाव की अंतर शक्ति की लगन लग जाए और वास्तव में मगन हो जाए, तो ये अपने आप ही सुधर जाए भैया। परिणति अपने आप सुधरेगी कब? जब अंतर में मगन होगी तब। तो भैया जब तक जीव अपने अंतर में अपने ध्रुव की लगन से नहीं भरेगा, अपने अंतर के बहुमान से नहीं भरेगा, जब तक इस जीव का उपयोग नहीं पलटेगा। कहाँ नहीं पलटेगा भैया? अपने स्व समय की ओर नहीं पलटेगा इसका उपयोग। अरे भगवान आत्मा, कभी तो अपनी वीतराग शक्ति का बहुमान किया करो। कभी तो कह लिया करो कि पा लिया मैंने जिन जिन पर परमात्मा को, पा लिया मात्र नहीं, उससे जिसे पाया है उस परमात्मा को भर भर के अपनी दृष्टि में निहार तो लिया करो हर पल, हर घड़ी, हर समय, कि वो परम शक्ति अपने अंदर प्रकट हो गई। उसे अंतर में तो अपनी अंतर की दृष्टि में ही तो उसे अच्छे से निहार के देख लिया करो कि देखो ये ध्रुव अंश जाग गया है, ये अंतर की ब्रह्म में वीतराग शक्ति का जागरण हो गया। अपनी अंतर शक्ति को अपने अनुभव से देख तो लिया करो भगवान आत्मा। भैया कहाँ आलस में लगे रहते हो? आलस किसे कहते हैं भैया? आलस किसे कहेंगे? आलसी कौन है? आलसी भैया जो ज्यादा नींद ले रहा वो तो आलसी संसार में कहलाता ही है। लेकिन महा आलसी वो है जो संसार के प्रपंच में उलझ के और अपने अंतरात्मा का विस्मरण कर रहा, अपने अंतरात्मा की भावना निभा रहा, संयम नहीं ले रहा, महाव्रत नहीं ले रहा। क्या कहते हैं भैया? जो अंतर आगे बढ़ने के लिए जिसको ज्ञायक तत्व में रमणता का परिणाम प्रकट नहीं हो रहा, वीतराग तत्व में स्नेह करने की भावना नहीं आ रही, शुद्ध आत्मा की भावना निभा रहा, जो वो है आलसी प्रमादी भैया। आलसी कौन है भैया बता? आलसी किसे कहा गया भैया? संसार में जो काम नहीं कर रहा उसे आलसी कहते हैं, जो बेकार है, निठल रहा है, उसे आलसी कहते हैं। लेकिन आगम में, यहाँ मोक्ष मार्ग में, जो भी कथा में, 5 इंद्रिय के विषयों में और कसायों में, पापों में, इनमें अनुरक्त होके जो अपने स्वभाव को नहीं जान रहा, सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की साधना नहीं कर रहा, अपने ध्रुव अंश को, वीतराग शक्ति को अपने अंतर में अनुभव नहीं कर रहा, उसे आलसी प्रमादी कहते हैं। प्रमाद से युक्त जीव, प्रमादी जीव। कैसा प्रमाद इसके पास? अपनी स्वसत्ता को ना देखना सबसे बड़ा प्रमाद है। अपनी स्व आत्मसत्ता को, अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव को ना देखना सबसे बड़ा प्रमाद है। और इस अपराध का फल क्या है भैया? ये अपने मनुष्य भाव को खो के दुर्गतियों में जाएगा। आलस क्या है भैया? आलसीपना क्या है? आलसीपना क्या है? संसार में रुच के बढ़िया ऐश कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, जो मन में आ रहा वो कर रहा है, जो मन में आ रहा वही कर रहा है, जैसा मन कह रहा वैसे कर रहा है। और अंतर में वो पर भाव से भिन्न अपनी चेतन शक्ति भासी नहीं रही। ज्ञान भाव में रत, पर भाव से भिन्न में ज्ञान मात्र आत्मा, ऐसे चेतन में स्वभाव का बहुमान ही नहीं आ रहा। जीवात्मा सुनो तो, जब तक अपने जीवन में अपने स्वरूप का लक्ष्य, अपने ज्ञायक भाव का लक्ष्य पूर्ण रूप में नहीं बनेगा, जब तक कल्याण नहीं होगा भगवान जी। कल्याण तो तभी होगा जब तुम अपनी निज की ओर झांकोगे। देखो, जो जीव को अपने हित की बात समझ में आ जाए बस, बाकी तो कुछ चाहिए नहीं। इस जीव को अपने स्वहित की बात समझ में आ जाए कि मेरा हित कायम है।
काय में मेरा हित? पाप विषय कसाय इन परपोदगल के प्रपंचों में या अपने ज्ञायक तत्व को संजोने में? यदि कह रहा हो ज्ञायक तत्व को संजोने में मेरा हित है तो भगवान जी अपनी टकटकी बना के रखो ना। मैं ध्रुव शुद्ध अंतरात्मा चैतन्य घन पिंड ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ। मेरे वीतराग स्वभाव में, मेरे अनंत चतुष्टय के अंतर्भाव में, मेरी ज्ञायक सत्ता में पर भाव का प्रवेश भी नहीं है, पर पर्याय का प्रवेश भी नहीं। क्षण मात्र के लिए पर्याय, पर पर्याय परिणाम मेरी क्षण मात्र के लिए मेरी सत्ता में नहीं आते भाई। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए पर भाव मेरी सत्ता को नहीं छूता, एक क्षण के लिए। लेकिन भगवान जी अपने को ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास, ऐसी अंतर की प्रेरणा तो जागे अपने अंदर से कि मैं वही वीतराग चतुष्ट स्वरूपी आत्मा हूं। मुझ में मेरा सहज आनंद स्वरूप झलक रहा है, मुझ में मेरी ज्ञान मात्र सत्ता बरत रही है, मुझ में मेरा चैतन्य मात्र स्वरूप प्रकाशित हो रहा है। मैं वैसा ही हूं जैसा था, जैसा हूं, जैसा रहूंगा। लेकिन भगवान जी स्नेह तो करो इसे आत्मा से। भैया हम आपको कैसे प्रमाण करके बताएं कि हम स्नेह करते हैं? अरे दिन रात अपनी सूरत में डूबे रहो, अपने आप में प्रमाण कर लो, किसी को मत बताओ। दिन रात अपने आनंद में, दिन रात अपनी प्रशंसा में लगे रहो। प्रशंसा मतलब अंतर आत्मा के में प्रसन्न रहो। तुम्हारे पांव जमीन पे ना टिके, ऐसा लगे कि अत्थर है अपन तो। ऐसा ना लगे कि अपन दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, अपन उलझ रहा है, अपन फंस रहा है, राग आदि में उलझ रहा है, इधर उधर की चिंता में फंसे हुए हैं। ऐसा कहते ना पांव जमीन पे ना रखा है, ऐसा कहते ना जिनके अंदर ज्यादा खुशी होती है उनके पांव जमीन पे नहीं टिकते भैया, इतना फटकते हैं वो लोग। ऐसे भैया अपने को 3 लोक की शक्ति प्रकट हुई है, अंतरात्मा ये वीतराग स्वभाव अपने को प्राप्त हो गया है, या फिर इस अंतर आत्मा को अपन ने अपने अंतर अनुभव में जान लिया है। तो भगवान जी अपने पांव न रखा है धरती पे, अर्थात इस कर्मधारा में अपनी दृष्टि ना है। अपन झांक के ना देखे कि बाहर क्या हो रहा है। जो हो रहा है सब कर्मों के उदय से हो रहा है। अपन तो भैया एकमात्र ज्ञान घन पिंड ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है। अपना आनंद तो अपने अंदर में है भाई। देखो भगवान जी ऐसे सत्य को यदि कोई अनुभव करेगा तो वो स्वयं मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, और ऐसे सत्य को अनुभव नहीं करोगे तो बातें होती रहेंगी बस। आज से पहले भी अपन चर्चा करते थे तो अपन यही बात करते थे। अपन ने शुरू का पहला प्रवचन भी यही था, क्या? अपने स्वरूप का लक्ष्य। और आज इतने समय बाद भी आप वही बात कह रहे हो, स्वभाव का लक्ष्य क्या है ये? भगवान जी अपने स्वरूप के लक्ष्य के बिना, और बिल्कुल पहले कहने की बात अलग थी, अब कहने की बात अलग है। अब अपनी सावधानी, अपने एक एक पल की सतर्कता को बढ़ाने के लिए बात कही जा रही है। मन कितना ही मोहित करे, लेकिन मुझे मेरे अंतर का बल पिटने नहीं देता, मुझे मेरे अंतर की शक्ति पिटने नहीं देती, मुझे मेरे अंतर का भाव पिटने नहीं देता। क्या कहता है वो? अपने को तो आगे बढ़ने का मार्ग खोजना है भाई, और बढ़ने का मार्ग खोजना भी नहीं है, सामने रखा हुआ है। क्या? अपने ज्ञायक तत्व से स्नेह करो, अपने स्वभाव की भावना भाव, और भैया सहज मुक्ति, सहज मुक्ति। नहीं बता तुम्हारी भावना काय की? काय की है? देखो भैया बहुत सरल बात है, कहने के लिए तो बहुत सरल बात है। यदि अंतर में रुच जाए जीव को, ये बहुत सरल बात है भैया कि अपने में अपना स्वभाव, अपना लक्ष्य। और ये जीव को रुचे ना तो वो भैया जी ऐसा नहीं हो रहा, भैया जी ये कर लो, भैया जी वो कर लो, भैया जी ऐसा कर दो, भैया जी वैसा कर दो। भैया पर की ओर दृष्टि है तो आपको कभी शांति नहीं मिल सकती, ये बात सिद्धांत है। यदि आपकी दृष्टि के लक्ष्य में यदि पर पर्याय परिणमन की धारा चल रही है ना, यदि आप पर भाव में उलझे हुए हो तो आपके चित्त में कभी शांति नहीं हो सकती। आपके चित्त में शांति उसी पर आएगी, आपके अंतर में स्थिरता जब ही आएगी। आप अपने आप में स्थिर तभी हो पाओगे जब आपकी दृष्टि पर पर्याय से हटके और अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की ओर पलट जाए।
क्योंकि बिना अपने निज अंतरात्मा की ओर दृष्टि पलटे आपको एक क्षण का सुकून नहीं मिल सकता, एक शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद का स्रोत तो अपना वीतराग ध्रुव आत्मा ही है। जिस क्षण आप उस ध्रुव चैतन्य में, अंतरात्म स्वभाव में जिस समय स्थिरता का परिणाम लेके आओगे, जिस समय अपनी दृष्टि को अपनी ओर पलटोगे, उसी समय वो आनंद की अनुभूति प्रकट हो जाएगी। उसी समय वो आनंद घन परमात्मा आपकी स्वानुभूति में जगमगा जाएगा। लेकिन भगवान अपनी ओर ढल जाए उसके लिए तो भैया जिसकी दृष्टि अपनी ओर न ढले उसके लिए तो संसार है, संसार है, संसार है, संसार है और अनंत संसार। मोक्ष मार्ग दृष्टि का परिवर्तन है और दृष्टि बदलते ही जीव की सृष्टि अपने आप बदल जाती है। लक्ष्य को बलवत्त करने के लिए आपको अपनी शक्ति देनी पड़ेगी और इस जीव की शक्ति चैतन्य की शक्ति है, अपने भावों की शक्ति है, अपने विचार की शक्ति है, अपने निर्णय की शक्ति है, अपने अंतर में अपना विचार, अपना निर्णय, अपनी भावना और अपने ही अंतर में अपना ही अभिप्राय, भैया अपने ही लक्ष्य क्या है, अपनी शक्ति से अपना कल्याण होगा भैया। आत्मा की शक्ति, आत्मा के परिणामों की शक्ति को ही आपको समझना पड़ेगा कि आत्मा अपने स्व ज्ञान दर्शन परिणाम से, ये आत्मा का ज्ञान दर्शन परिणाम है, क्योंकि गुणों के परिणामन का नाम ही परिणाम है। ये जानना देखना ये आत्मा का परिणाम है। आत्मा के परिणाम की शक्ति से ही तू अपने पूर्ण तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो क्या करना है, ये मति शुद्ध ज्ञान का जो अंश दिख रहा है ना, ये इस ज्ञान की पर्याय है, आंशिक पर्याय है, क्षयोपम भाव से उत्पन्न हुई पर्याय है। इस पर्याय से अपने पूर्ण परम पारणामिक ध्रुव ज्ञायक तत्व पे दृष्टि जमाना है बस, पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव पे दृष्टि जमाना है बस। आंशिक पर्याय में उलझना नहीं है, पूर्ण स्वभाव की ओर दृष्टि, लक्ष्य अपनी भावनाओं को, अपने अंतर के हृदय के अंतर पुरुषार्थ को पूर्णता की ओर उछालना है। बार 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 अपनी दृष्टि इन संयोगी भाव से हटके और अपने पूर्ण भाव, चैतन्य भाव की ओर पलट जाए बस। लेकिन दादाजी किसकी किसकी दृष्टि पलटेगी, किसका चित्त पलटेगा इन पर्याय से हटके अपने निज ज्ञायक स्वभाव की ओर, अपने ममल स्वभाव के आनंद की ओर? किसका चित्त पलटेगा, किसका उपयोग पलटेगा? जिसे अपनी अंतर ध्रुव सत्ता से स्नेह होगा उसका बस, उसके लक्ष्य में अपना वीतराग परम चतुष्टय में अंतर आत्म स्वभाव निवास कर रहा है, जिसके लक्ष्य में अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति है भाई, उसका उपयोग पलट जाए। भगवान जी रुचि में वो ताकत है कि आपके पूरे उपयोग को पलट देगी। आपकी दृष्टि में वो सामर्थ्य है कि आपकी ये स्वभाव की दृष्टि संपूर्ण अज्ञानता को मिटा देगी, संपूर्ण उपयोग को अंतरोन्मुख कर देगी, संपूर्ण उपयोग। लेकिन भगवान जी आस्था का विषय है बस, आपकी आस्था कहाँ है? यदि आपकी आस्था सत्य में है, तत्व में है, शुद्ध स्वभाव के सहकार में, शुद्ध स्वभाव की निष्ठा में है, यदि आपकी दृष्टि में आपका निश्चय स्वरूप है, तो भगवान आत्मा आपको इस जगत में कोई भी आकुलित व्याकुलित नहीं कर सकता। और अपनी निष्ठा, अपनी दृष्टि में अपना ज्ञायक स्वरूप नहीं है, तो इस जगत में अपना कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। बदलो, तत्काल बदलो, क्या? अपनी दृष्टि को परिवर्तन करो। क्या परिवर्तन करें? तत्काल परिवर्तन करो अपनी चैतन्य स्वभाव की दृष्टि को, शुद्ध दृष्टि समाचरे बस। क्या करना है? स्वयं की शुद्ध दृष्टि में आचरण करना, सम स्वभाव में आचरण करना, समता भाव में आचरण करना, सहज ज्ञायक भाव में आचरण करना। ज्ञायक 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 और मात्र ज्ञायक ही। एक ही एक चर्चा क्यों? मान देखो बहुत समय हो गया संसार में भटकते हुए, अब तो द्रव्य को भी जाना, गुण को भी जाना, गुणस्थान भी पढ़ लिए, कहने लगा भैया मांगनाएं भी पढ़ ली, कहने लगा सब पढ़ लिए। लेकिन सब पढ़ने के बाद एक बात समझ में आई कि जैसे जैसे शुद्ध स्वभाव का बहुमान बढ़ता है,
जैसे जैसे आत्मा का बहुमान बढ़ता है वैसे वैसे सब कुछ ये कर्म धाराओं का नाश होता है। और स्वभाव के बहुमान के बढ़े बिना इन सब गुण स्थानों को सबको पढ़ने के बाद भी भैया कोई भी मतलब नहीं निकलता भैया। इन सबको पढ़ने का फायदा कब निकलता है? जब आपको आत्मा की रुचि हो और संसार से वैराग हो, पर का लक्ष्य छूटे। भैया सब कुछ जान लिया आपने और अपने आत्मा को नहीं जाना तो सब कुछ बेकार हो गया भैया। इन पर्यायों के लक्ष्य को छोड़ के पूर्ण भाव में, परम पारणा में, ज्ञान स्वभाव के परिपूर्ण भाव में अपनी रति हो तो अपना कल्याण होगा भैया। और नहीं तो भैया अनादि से संसार जैसा का तैसा चल रहा है और अनंत तक संसार जैसा का तैसा चलेगा। करना हो तो कर लो आज। क्या? अपने स्वभाव की दृष्टि अर्थात अपने लक्ष्य को मजबूत कर लो भैया। बहुत गहरा लक्ष्य बना लो। इतने गहरे लक्ष्य को प्रकट कर लो अंतर में, इतने गहरे श्रद्धांत को उपजा लो कि भैया अपन तो परम ब्रह्म पूर्ण वीतराग चतुष्टय में, वो अनंत चतुष्टय में परम सत्ता ही है, ध्रुव सत्ता ही है। पर अपन तो अपने ध्रुव में जमे बैठे हैं भैया। अब ये पर पर्याय में, ये परिणमन के भाव में अपना उपयोग ना जाए, बस अपना उपयोग ना जाए इन भाव में भैया। स्पष्ट भाषना हो कि ये पर का भाव, पदगल का भाव अजीब है और मेरी चेतना से भिन्न है और मैं आत्मा शुद्ध चेतना जीव हूं और शुद्ध चेतन लक्षण है। एकदम लक्ष्य हो, साफ 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 हो, बिल्कुल सफाई हो अपनी आंखों में, अपनी दृष्टि में इतनी सफाई हो, इतनी सहज स्वभाव को स्वीकारता हो, इतना दृढ़ निष्ठा हो अपने भीतरा स्वभाव की कि अपने को बिल्कुल भी पर का रुझान ना जाए। इतना साफ हो अपना नजरिया, अपना दृष्टिकोण इतना साफ हो कि अपन पर भाव में उलझे ना। इतना साफ नजरिया हो अपना। जीवात्मा जब तक इतना साफ नजरिया नहीं होगा, इतना साफ दृष्टिकोण नहीं होगा अपने हृदय का, जब तक इतनी सफाई से अपन अपने स्वभाव को नहीं, अपनी शुद्ध स्वभाव के अनुभव को नहीं जानेंगे, इतनी सहज सरल भाव अपनी अंतर आत्मा को सहज रूप से अब तक अपन नहीं पहचानेंगे, तब तक भगवान आत्मा ये संसार की अज्ञान धारा नहीं रुकेगी। जीवात्मा क्या कह रहा है आचार्य तारण स्वामी, क्या कह रहा है गुरुदेव? जब तक आपका अपने अंतर में रमण नहीं होगा, अंतर में आप गमन नहीं करोगे, अंतर भाव को आप अनुभव नहीं करोगे, अंतर भाव की प्रकाश में अनुभूति को आप नहीं देखोगे, जब तक कोई भी आपका कल्याण कर सकता नहीं है। अब यही चर्चा अपने पास था। आत्मा का लक्ष्य प्रगाढ़ हो और किसी का महत्व ना रहे, कोई भी हो, चाहे कोई भी आत्मशक्ति का बस भैया। जिनके हृदय में ऐसा अंतर बहुमान होता है, देखो भैया समय तो हो चला, अंतिम बात है भैया। जिनकी दृष्टि में वो सत्य होता है, जिनके लक्ष्य में ये अंतर स्वभाव होता है, जो प्रगाढ़ता से स्वभाव को चाहता है, जिसको दृढ़ श्रद्धान ही है सत्य का, जो दृढ़ श्रद्धान ही अपने वीतराग तत्व का भैया, वो ही सहज मुक्ति को प्राप्त कर पाता। और भगवान आत्मा जिसे अपनी आत्मशक्ति का दृढ़ श्रद्धा नहीं है, वो तो संसार में गोल गोल घूम रहा है। कल्याण करना है तो निज तत्व की ओर आगे बढ़ा भगवान। यदि वास्तविक कल्याण करना है, निज तत्व को ग्रहण करने की ओर आगे बढ़ो भैया। हम कर तो रहे हैं सुबह दोपहर शाम सब समय, हर समय उसी का चिंतन तो कर रहा है भैया। देखो चिंतन हर समय होना चाहिए, तो भैया कर तो रहे, ऐसे नहीं चाहिए। लक्ष्य उसी का बना के पूर्ण रुचि से चाहिए भैया, पूर्ण रुचि से। अभी आधी रुचि घर की है, आधी दुकान की है और आधी आत्मा की। अब 3 जगह रुचि नहीं बटी हुई चाहिए भैया। रुचि परिणमन कहीं भी चलता रहे, लेकिन रुचि एक जगह की चाहिए, स्वभाव की। इसलिए भैया अपन अपने स्वभाव की रुचि को बढ़ाएं। गुरुदेव की अमृत में वाणी को पीने के लिए तैयार है भैया। कौन पी पाएगा? भगवान आत्मा। जिसका लक्ष्य होगा अपनी त्रिकाली आएगा भगवान आत्मा का। लक्ष्य में एक लक्ष्यभूत अपना गायक स्वरूप भगवान आत्मा, अपने स्वयं के लक्ष्य में
एक लक्ष्यभूत अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ये जिसके लक्ष्य में है उसके लक्षण दिख जाएंगे भगवान जी। प्रसन्नता, आनंद, बहुमान से उसके लक्षण दिखेंगे। देखो भैया, इसके लक्ष्य में तो अपना ध्रुव परमात्मा निवास कर रहा है, इसके भेद ज्ञान की शक्ति दिखाएगी। देखो, पर भाव से भिन्न ये अपने आनंद में रत है, इसका लक्षण बता रहा है भैया। इसके जीवन में अन्याय, अनीति, अवक्ष कुछ नहीं है, इसका लक्षण बता रहा है। इसके जीवन की सात्विकता, इसके जीवन की सहजता बता रही है भैया। ये अपने आत्म अनुभव में लीन, अपने ज्ञान भाव में तन्मय, ये विज्ञानी जीव है भैया। ज्ञानी का लक्षण बता देता है कि वो ज्ञानी। भैया अपन भी अपने स्वलक्ष्य को देखें, स्वलक्ष्य की ओर अपन अपना पूरा रुझान बढ़ाए भैया। स्वचेतनता की ओर अपनी भावधारा आगे बढ़े, दिन रात शुद्धात्मा की भावना भाए, दिन रात स्वभाव की भावना में तन्मय होके एक ही भाव भाए भैया। एक समय भी आत्मा का विरह ना हो, हर समय आत्मा अपने ही आनंद स्वभाव में, ये आत्मा अपनी दृष्टि का विषय बनी रहे। दृष्टि क्षण भर के लिए पर पर्याय की ओर ना ढले, हर क्षण अपनी दृष्टि में अपना दिव्य ज्ञान चेतन ज्योति में प्रकाश झलकता रहे भैया जी। एक रुचि अंतर की ओर हो, एक भाव स्व की ओर हो, तो फिर कहीं कुछ है ही नहीं भैया। ऐसी लगन बने, ऐसी रुचि बने और ऐसी कल्याण का मार्ग सभी के जीवन में आए, इन्हीं मंगल भावना के साथ भैया। आचार्य प्रवंश गुरुवर शांति तारण जय हो।